अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराक मा हिय नारुन हामियह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिस पाक ज़ात ने हम सबों को पैदा किया है और हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए बहुत सारे अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। उन तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो, खुसूसन हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन कराम, पिछले दिनों में एक टॉपिक पर बात चल रही थी। टॉपिक था नेकी के फ़ायदे के हवाले से। उसमें हमने ज़िक्र किया था नेकी के दुनियावी फ़ायदे क्या हैं, नेकी के उखरवी फ़ायदे क्या हैं, और इस ताल्लुक़ से 4 जुमा हमने सुना था और उससे बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश की थी। उन तमाम बातों का अगर निचोड़ बयान किया जाए तो वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी में नेकियों की हर कदम पे ज़रूरत है। दुनिया के अंदर भी ज़रूरत है और इसी तरीक़े से मौत के वक्त भी ज़रूरत है, कब्र के मराहिल में भी उसकी ज़रूरत है, आलम बरज़ख़ के अंदर भी उसकी ज़रूरत है और यौम आखिरत की भी सख्त ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी में नेकी रही तो ऐसी सूरत में हर जगह हम कामयाब होते नज़र आएंगे। लेकिन अगर हमारे दामनों में नेकी नहीं रहेंगी, हमारे दामन नेकियों से खाली रहेंगे, तो ऐसी सूरत में हर जगह मुश्किलात का सामना होगा। और क़यामत के दिन जैसा कि हमें इस बात पर ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तराजू कायम करेगा, मीज़ान कायम करेगा और उसमें इंसानों की नेकी और बदी तोले जाएंगे, और जिस शख्स के नेकी उनके गुनाह से ज़्यादा होंगे तो ऐसी सूरत में वो कामयाब हो जाएगा, और जिस शख्स की गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे नेकी के मुकाबले में तो ऐसी सूरत में वो नाकाम हो जाएगा।
और इस हवाले से ये बात भी आई थी कि क़यामत के दिन जो तोला जाएगा उसमें 3 तरह की चीज़ें तोली जाएगी। एक तो ये कि आमाल तोले जाएंगे, चाहे वो हमारे नेक आमाल हों या बुरे आमाल हों। इसी तरीके से वो दफ्तर और रजिस्टर भी तोला जाएगा जिसमें फरिश्ते लिखते थे। और तीसरी चीज़ ये तोली जाएगी कि इंसान को खुद, यानी अमल करने वाले को खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मीज़ान में तोलेगा। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से नेक आमाल हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़न तरीन होंगे, और उन आमाल के करने पर कल क़यामत के दिन जब हमारे नेकियों को तोला जाएगा तो गुनाह हल्के पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा वज़नी हमारी वो नेकियां रहेंगी। उन्हीं नेकियों के हवाले से खुसूसी तौर पर 3 नेकियों को हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उन नेकियों में सबसे पहली नेकी है कि तौहीद और रिसालत की गवाही देना। तौहीद और रिसालत की गवाही देना यानी कि कलिमा शहादत का इकरार करना, उसकी गवाही देना, दिल से यकीन करना, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना। ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है और इतना वज़न तरीन अमल है कि क़यामत के दिन, जैसे कि अहादीस पेश किए जाएंगे आपके सामने, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी नेकी में वज़न रहेगा और भारीपन रहेगा तो वो यही है कलिमा शहादत की गवाही देना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ना। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी तौहीद की गवाही है और रिसालत की गवाही है, ये बहुत ही वज़न तरीन गवाही है और इसकी जो नेकी है क़यामत के दिन भी बहुत ज़्यादा वज़न तरीन है। सामीन किराम, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है और इसी तरीके से शेख शुएब अल-अर्नाउत ने इस रिवायत को सही करार दिया है, और यही रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी मौजूद है और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को मुस्तदरक हाकिम के अंदर ला करके सही करार दिया है, और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तरगीब और तरहीब के अंदर भी इस रिवायत को जिक्र किया है और सही करार दिया है। रिवायत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम पैगंबर हैं, उलुल अज़्म पैगंबर में उनका नाम शुमार होता है, और ये वो पैगंबर हैं जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी थी। यही पैगंबर का जब वक्त आता है, मौत करीब आती है, तो ऐसी सूरत में अपने बेटों को जमा करते हैं और उनको वसीयत करते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 चीज़ की वसीयत करता हूँ, 2 चीज़ से मना करता हूँ और 2 चीज़ का हुक्म देता हूँ। 2 चीज़ से मना क्या करते हैं कि शिर्क से दूर रहना और किब्र से दूर रहना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और किब्र यानी तकब्बुर, बड़ाई, अपने आप को बड़ा जानना। इस तरीके से ये किब्र, ये शिर्क और किब्र, ये 2 चीज़ से दूर रहना अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं। और 2 चीज़ की रहनुमाई उन्होंने ये की कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपने बेटों से कि 7 आसमान और 7 ज़मीन और उसके दरमियान की सारी चीज़ों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो मेरे बेटो ये ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो जाएगा। ये वसीयत की अपने बेटों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की वो ये है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करते रहना, इसलिए कि ये तमाम चीज़ों की नमाज है, तमाम चीज़ों की नमाज है, और ये रिस्क में बरकत का सबब है।
ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से वसीयत की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को बयान किया और मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया और सही रिवायत है। लिहाजा इस हदीस में हम ये देख सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी वजन है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कितना वजन तरीन अमाल है कि सातों आसमान और सातों जमीन को एक तरफ, किसी गांव को नहीं कहा गया, किसी शहर और मुल्क को नहीं कहा गया, बल्कि पूरी आसमान और पूरी जमीन को एक तरफ अगर तोला जाए और दूसरी तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसी सूरत में ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो जाएगा। इसी तरीके से शरह सुन्ना इमाम बगवी रहमहुल्लाह की एक किताब है, उन्होंने एक हदीस नकल की है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया, अल्लाह कोई मुझे ऐसा कलमा सिखा दे जिससे मैं तुझे याद करूं और साथ ही साथ मैं उसके ज़रिए से तुझसे दुआ मांगूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से मुझसे सवाल करना और ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से मुझे याद करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो तेरे हर मुआहिद बंदे ये कलिमात पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं चाहता हूं कि कोई नया वजीफा मुझे तू बता दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मूसा, पूरे आसमान और पूरी जमीन को एक तरफ अगर तोला जाए और दूसरी तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को तोला जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब का जो वजन है ये भारी पड़ जाएगा और इसी तरीके से वो पूरे आसमान और ज़मीन हल्के पड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और कितना अजीम कलमा है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफज़लुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र, सबसे बेस्ट जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा सिखाया है और ये कलमा हमें पढ़ने को नसीब किया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे को भी पूरा करने वाले बन जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह के जो हुकूक हैं उन हुकूक को पूरा करने वाला बन जाएं, तो ऐसी सूरत में हमें जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, कि जिस शख्स ने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक रिवायत के अंदर यह भी आया कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, कि जिस शख्स का आखिरी कलाम, दुनिया की ज़िंदगी में सबसे आखिरी कलाम यानी मौत के वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी कलमा जिस शख्स को होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। कितनी बड़ी चीज़ है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे, हो नहीं सकता। हमारी ज़िंदगी पाक रहेगी, हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक रहेगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की तौफीक से हमारी ज़ुबान से निकलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं कि हम मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे करके, नहीं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेक बंदों को तौफीक मिलती है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, वगरना वो इस कदर मुसीबत का वक्त होता है कि हम अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और रिवायत आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत पर बयान कर दूं। वो रिवायत कौन सी है? सुनन इब्न माजा की और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और सिलसिलातुल अहादीस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा जिसके 99 रजिस्टर सिर्फ गुनाह के होंगे और ता हद्दे निगाह उसके रजिस्टर को फैला दिया जाएगा। सारे गुनाह भरे पड़े हैं उसके रजिस्टर में, एक भी नेकी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा कि बताओ मेरे फरिश्ते तुम्हारे ऊपर जुल्म तो नहीं किए हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो गुनाह किए नहीं और फरिश्ते लिख दिए हैं? वो बंदा कहेगा कि अल्लाह ऐसा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है और एक
चीटी बोलते हैं ना, एक चीटी अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालेगा, एक पर्ची निकालेगा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा था। और ये वो नेकी थी जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी में खालिस दिल से पढ़ा था। एक तरफ 99 रजिस्टर सिर्फ गुनाह के भरे पड़े हैं और सिर्फ एक नेकी। वो बंदा भी सोच रहा होगा कि इतने सारे गुनाह के मुकाबले में एक नेकी हमारी क्या मायने रखती है, और वो भी एक तरीके से मायूस होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो एक तराजू के एक पलड़े में वो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो गवाही उसने दी थी, तौहीद और रिसालत की जो गवाही उसके अंदर मौजूद थी, वो पर्ची रखा जाएगा, और दूसरी तरफ 99 रजिस्टर सिर्फ गुनाह के रखे जाएंगे। और हदीस रसूल ये कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा था वो भारी पड़ जाएगा। और उसी रिवायत के अंदर ये लफ्ज भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से कोई चीज वजन तरीन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम सबसे वजन तरीन चीज है। ये आसमान भी कुछ नहीं है, ये जमीन भी कुछ नहीं है, ये पहाड़ भी कुछ नहीं है, ये दुनिया के जो हम वजन तरीन जिसको समझते हैं वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। कितना सवाब है उसके अंदर, और कितना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर वजन रखा है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम क़यामत के दिन कामयाब हों, हमारे नामाए अमाल जब तोले जाएं, तो ऐसी सूरत में हमारे नामाए अमाल में जो कुछ गुनाह रहें वो गुनाह से भी भारी पड़ जाएं, तो ऐसी सूरत में हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह को खुसूसी एहतमाम के साथ उसको पढ़ें, दिल से पढ़ें, खुलूस दिल से पढ़ें, और सुबह शाम इसका जो है एहतमाम कर लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के हकदार नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरी चीज जो मुझे बयान करनी है कि क़यामत के दिन तराजू में जब तोला जाएगा नेकियों को, उन नेकियों में सबसे वजन तरीन कौन सी चीज होगी दूसरे नंबर में, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार। ये जरूरी है एक मुसलमान की जिंदगी में अच्छे अखलाक का होना, चाहे वो अपने घरों में हो, चाहे वो अपने दोस्त अहबाब के साथ मामला कर रहा हो, या कहीं भी हो, वो लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मुसलमानों के साथ, और अपने जो है गैर मुस्लिम जो पड़ोस हैं, तमाम लोगों के साथ हुस्न सलूक का और हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना जरूरी है। एक मुसलमान तभी कामिल मोमिन हो सकता है जब उसके अंदर हुस्न अखलाक पाया जाएगा। शायर कहता है कि अदब से ही इंसान इंसान है, अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। जो शख्स के पास अदब ना हो, जिसके पास इंसानियत ना हो, तो वो सिर्फ बॉडी और ढांचे से वो इंसान नहीं बन सकता। इंसानियत के लिए मेहनत जरूरी है। इसीलिए एक शायर ये भी कहता है कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। वो आसानी से इंसान सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया तो वो इंसान नहीं कहला सकते। इंसान के लिए इंसानियत का सीखना जरूरी है, और इंसान को इंसानियत में रह करके अपनी जिंदगी गुजारना जरूरी है, तभी जाकर के हम इंसान कहलाएंगे, वगरना हैवान और हम में कोई फर्क नहीं। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर भी ये बात बयान की है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा। ये जो बयान की है कि कान रहते हुए भी नहीं सुनते, आंख रहते हुए भी नहीं देखते, दिल रहते हुए भी समझते नहीं। उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाइयों की तरह है, चौपाए जानवर जिसके 4 पांव हैं। बल हुम अदल, बल्कि उससे भी बदतर हैं गए गुजरे। मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद भी यह कहता है कि एक इंसान को इंसानियत सीखना जरूरी है, और उसके अंदर हुस्न अखलाक के बगैर वो इंसान इंसान नहीं हो सकता। हुस्न अखलाक का रहना बहुत जरूरी है, और अगर हमारी जिंदगी में हुस्न अखलाक आ गई तो ये वो नेकी है
कि सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल होने वाले लोग जिस बुनियाद पर और जिस नेकी के तहत जन्नत में जाएंगे वो यही है हुस्न अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे व्यवहार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, के क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जन्नत में जो आमाल दाखिल करने वाले हैं इंसान को, वो क्या है? अल्लाह का तकवा है और हुस्न अखलाक है। अल्लाह का तकवा पैदा करने की ज़रूरत है, अल्लाह का डर होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। हर मामले में, चाहे तन्हाई में हो, चाहे लोगों के साथ हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में तकवा होनी चाहिए और साथ ही साथ हुस्न अखलाक होनी चाहिए। तो इस हदीस में क्या मालूम हुआ कि हुस्न अखलाक एक ऐसा अमल है कि इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में क़यामत के दिन दाखिल करेगा इस वजह से। और इसी तरीके से सुनन अबू दाऊद की और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन अथक़लु फ़िल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक़। मीज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तराजू कायम करेगा उसमें हुस्न अखलाक से बढ़ करके कोई अमल वजन तरीन नहीं होगा। यानी बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा वजन तरीन अमल क्या है? हुस्न अखलाक है, अच्छा किरदार है, अच्छा व्यवहार है। ये ऐसा अमल है कि इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी होने वाला यही अमल है, हुस्न अखलाक। और हुस्न अखलाक के लिए पूरी जिंदगी को आपको बदलना पड़ेगा। आप चंद दिनों के लिए अगर जिंदगी को बदलेंगे तो हुस्न अखलाक नहीं कहलाएंगे। आप पूरी जिंदगी को अगर इस्लाम में ढालते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मातहत में अपने आप को रख करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तभी जाकर के आपके जिंदगी में हुस्न अखलाक कहलाएगी और मरते दम तक हुस्न अखलाक होनी चाहिए। और यह वो अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां बहुत कीमती है और बहुत ज्यादा वजन तरीन है मेरे भाइयों। तीसरा अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू में बहुत ज्यादा भारी वजनी होने वाला है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, जी हां, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र भी एक ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू में बहुत ज्यादा वजन होगा उसका, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां भी बहुत ऊंचा दर्जा है उसका, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। यूं तो जिक्र के फायदे दुनियावी एतबार से भी बहुत ज्यादा है, उखरवी एतबार से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ उन अहादीस को आपके सामने रखता हूं कि जो इस बात पर दलालत करे कि क़यामत के दिन कैसे काम आने वाले हैं और कितना वजन तरीन अमल है ये। मौजूद सामीन, सही बुखारी की जो रिवायत जहाँ से ख़त्म होती है, यानी सही बुखारी ख़त्म होती है जिस रिवायत से, और सही बुखारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिस रिवायत को सबसे आखिर में जिक्र किया है, वो रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान फिल मीज़ान व हबीबतान इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस रिवायत से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस से अपनी सही बुखारी का खात्मा किया है। कितना अजीम ये हदीस है, आप इस चीज़ को तर्जमे से आप मालूम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमा ऐसे हैं कि ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, ज़ुबान पर बहुत हल्के फुल्के हैं, आदमी आसानी से उसको अदा कर सकता है, आसानी से उसको पढ़ सकता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मीज़ान में बहुत 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 ज़्यादा भारी हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो दो कलमे बहुत ज़्यादा महबूब तरीन हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो क्या हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही एक कलिमा, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम दूसरा कलिमा। ये दो कलिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, मीज़ान में बहुत ज़्यादा भारी भी होने वाला है, और इसी तरीके से इंसान अगर चाहे तो बहुत आसानी के साथ इसको अदा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप में से अक्सर इंशाअल्लाह आपको याद होंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, लेकिन अगर याद नहीं है तो कम से कम ये हदीस
इस जुमे के खुतबे से लेकर के जाएं और ये जो 2 कलमा है इसको सीख करके जाएं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अगर ये कलिमात पढ़ते रहे और इसका विर्द करते रहे, आपके सुबह शाम में ये कलिमात रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा नेकी होंगे जिसको हम अपनी ज़ुबान से नहीं बयान कर सकते। क्या है वो? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अपने दिल में भी पढ़ लें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलिमा अपनी ज़िंदगी में रखें, सुबह शाम को पढ़ें, या अगर दीगर वक्त में भी आपको वक्त मिलता है और आप समझते हैं कि ज़िक्र अस्कार में अपने वक्त को लगाना है, तो जहाँ दूसरी दुआएं हैं उन दुआओं में इस दुआ को ज़रूर ऐड कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरीके से सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमा, ये भी अजीम तरीन कलिमात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू में बहुत ज़्यादा वज़नी हैं। एक दुआ भी है पूरी, चारों को मिला करके, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये चारों कलिमा मिलकर के एक दुआ भी है। और अगर आप ये 4 कलिमे को आप दोहराते हैं तो सही मुस्लिम की रिवायत ही बताती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ये 4 कलिमे इतने ज़्यादा पसंद हैं, इतने ज़्यादा पसंद हैं कि आज जो सूरज जिसके ऊपर तुलू हुआ है, यानी पूरी दुनिया और दुनिया के खजाने, दुनिया के माल और दौलत, पूरी दुनिया, उससे भी ज़्यादा ये 4 कलिमे महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। तो देखिए कितना अजीम ये कलिमात हैं और ये कलिमात बहुत आसान हैं और हम में से हर शख्स को ये मालूम है, लिहाजा पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। इसी तरीके से सही मुस्लिम ही की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू को नेकियों से भर देती है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलानि औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द, और सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के मीज़ान को भरते हैं। ये अमल है मेरे भाइयों, ये अमल है। सुभान अल्लाह कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना कितना अजीम। एक तो ये बात बताई गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मीज़ान को भर देने वाला अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मीज़ान क्या छोटा मोटा है? पूरे आसमान और ज़मीन को तोल सकता है वो, पूरे आसमान और ज़मीन को, 7 आसमान और 7 ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के मीज़ान तोल सकता है। वो मीज़ान को भरने के लिए ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे तो वो नेकियों से भर देता है। और अल्लाह के रसूल, अब सही मुस्लिम की रिवायत है, इधर उधर की रिवायत नहीं है, सही मुस्लिम की रिवायत है, बिल्कुल हदीस सही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द, या आसमान और ज़मीन के जो खला है, ये खाली जगह हम देख रहे हैं, ये खाली जगह को नेकियों से भर देता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा ज़रूरत है कि हम इस तरह के नेक आमाल करें, अपनी ज़िंदगी में लाएं, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। आज हमें ज़िंदगी मिली है, आज हमें फुर्सत मिली है, आज हमें वक्त मिला है, आज हमें जवानी मिली है, आज हमें ज़िंदगी मिली है। आज अगर नहीं किए तो फिर मौत के बाद कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। यही वजह है कि मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 5 चीज़ों को बयान किया था। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ के आने से पहले पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, उसकी कदर कीमत को समझो और उन चीज़ों की कीमत को समझते हुए उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओ। क्या है वो? शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे के आने से पहले पहले अपनी जवानी को गनीमत जानो, उसकी कदर कीमत को पहचानो, क्योंकि जवानी में तुम बहुत सारे नेक अमाल कर सकते हो। बुढ़ापे आ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, उठने बैठने में दिक्कत हो जाएगी, इबादत तुम क्या करोगे? इबादत तुम क्या करोगे? इसीलिए जवानी मिली है, ये इस जवानी को गनीमत जानो, इसकी कदर कीमत को समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है। वसेहतिका क़ब्ल सक़मिक,
बीमारी होने से पहले पहले, बीमार होने से पहले पहले जो सेहत की जिंदगी मिली है, तंदुरुस्ती की जिंदगी मिले है, इसको तुम गनीमत जानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये जो सेहत मिली है ना, हम सेहत मिलने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नेक अमाल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, हर तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ादोई हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमार पड़ जाएं तो आप फिर वो उस तरह के अमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से एक तंदुरुस्ती में। इसीलिए कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत, हजार नेमत को एक तरफ रख दीजिए और सिर्फ तंदुरुस्ती की नेमत ये उसके मुकाबले में है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, व फरागा का कबला शुगलिक, मशगूल होने से पहले पहले जो फरागत का वक्त तुम्हें मिला है, खाली जो वक्त मिला है, इसको तुम गनीमत जानो। व हयात का कबला मौतिक, और मौत के आने से पहले पहले जिंदगी जो तुम्हें मिली है, इसको तुम गनीमत जानो। मौजूद सामीन, ये बहुत बड़ा पैगाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ये जिंदगी हम दूसरों की तरह अकीदा नहीं रखते कि हम इस बार इंसान होकर पैदा हुए, दूसरे बार हम गाय कुत्ते और बिल्ली होकर के जिंदा होकर के आएंगे, दूसरा जन्म भी होगा। ऐसा हमारा अकीदा वो नहीं है। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत का है, और हमारा अकीदा ये कहता है कि एक बार मर गए तो फिर दोबारा जिंदगी जो मिलेगी ये दुनिया की जिंदगी और नहीं। जो अमाल करने के थे वो हमने कर लिए, जो अमाल करने के नहीं थे उसको किए या नहीं किए वो हम जानते हैं। और फिर मौत आने के बाद आलम बरज़ख में ज़िंदगी गुजारेंगे, और फिर जब क़यामत आएगी तो सारी चीज़ों का हिसाब देना है और उसी के मुताबिक फ़ैसला होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा फ़ैसला फरमाएगा। लिहाजा ये जो वक्त मिला है हमें, ये जो जवानी मिली है हमें, ये जो इसी तरीके से फुर्सत मिली है हमें, ये ज़िंदगी मिली है हमें, अभी और इसी वक्त जो करना है अब करना है। बाद में करते करते लोग इंतकाल कर जाते हैं और इस तरीके से उनको ज़िंदगी में वो मौका भी मैसर नहीं होता है कि वो अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ के साथ नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक और नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी जवानी को और इस तरीके से फरागत के अय्याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किए हैं, इनको गनीमत जानने की तौफीक दे और उन आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे जो क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा वज़न तरीन होंगे। जैसा कि मैंने 3 अमल खुसूसी तौर पर बताया है, और ये आप यूँ ऐसा भी ना समझे कि ये सिर्फ 3 ही अमल हैं, बल्कि और भी बहुत सारे अमाल हैं। मैं 3 ही पर इक्तिफ़ा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।